चलिए, आज पौधों की दुनिया को जिसे हम रोज देखते हैं, एक बिल्कुल अलग, एक नए नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए, ये हमारे ग्रह को बनाने वाली एक ऐसी ताकत है जो खामोशी से अपना काम करती रहती है। एक बहुत सीधी और गहरी सच्चाई। जानवरों की तरह पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इंजन काम कैसे करता है? चलिए एक पौधे के सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हर पौधे की कहानी, चाहे वो घास का एक छोटा सा तिनका हो या कोई बहुत बड़ा पेड़, एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त रेसिपी से शुरू होती है। इस रेसिपी में 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, सूरज की रोशनी, जो कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा, पानी, जो जिंदगी के लिए अमृत है। तीसरा, हवा, जिसमें जरूरी गैसें होती हैं। और चौथा, मिट्टी, जो सहारा भी देती है और पोषण भी। और बस जब ये चारों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो एक जादू शुरू होता है। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। जरा सोचिए तो, उस नन्हे से बीज में कितनी ज्यादा ताकत छिपी होती है। तो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो मिल गए, पर अब पौधा इन चीजों का इस्तेमाल करके वो कमाल की मशीन कैसे बनाता है जो उसे जिंदा रहने और बढ़ने में मदद करती है। चलिए इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। शुरुआत होती है जड़ों से। इनको ना पौधे का पैर और उसकी नींव समझ लीजिए। यही वो हिस्सा है जो पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखता है और साथ ही जमीन से सारा जरूरी पानी और पोषण भी खींचता है। फिर आता है तना। ये पौधे का शरीर है, समझ लीजिए उसकी रीढ़ की हड्डी। ये एक सुपर हाईवे की तरह है जो जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है और पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और फिर आती हैं पत्तियां, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सोलर पैनल हैं, और पौधे की अपनी किचन भी। यहीं पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जादू होता है। पत्तियां सूरज की रोशनी की एनर्जी को इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेती हैं और इन्हें अपने खाने यानी शुगर में बदल देती हैं। यही वो फ्यूल है जिससे पूरा पौधा चलता है। ठीक है, तो अब मशीन तो बन गई है, पर यह विकसित कैसे होती है? देखिए, सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। अपने माहौल में अच्छी तरह से जिंदा रहने के लिए वो अलग अलग तरह के रूप और तरीके अपनाते हैं। इन दोनों को ही देख लीजिए। एक तरफ है पेड़, जिनका तना मोटा और लकड़ी वाला होता है और जो सालों साल जिंदा रहते हैं। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी तरफ है जड़ी बूटियां, जिनका तना नरम और हरा होता है और जो कुछ ही वक्त के लिए रहती हैं। ये है जिंदगी जीने की एक तेज रणनीति। अच्छा, अब ये जो टेबल है, ये पौधों की कमाल की दुनिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, इसमें पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, जड़ी बूटियां और बेलें भी। हर तरह का पौधा मानो एक अलग प्रोफेशन में है, जो अपने माहौल के हिसाब से एकदम फिट है। चाहे वो ऊंचा सा आम का पेड़ हो या जमीन पर रेंगती हुई कद्दू की बेल, सबका अपना एक अलग स्टाइल है, अपना एक अलग काम है। तो पौधे बढ़ते हैं, माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं, लेकिन इस पूरे सफर का असली मकसद क्या है? चलिए अब कहानी को पूरा करते हैं और देखते हैं कि पौधे इस दुनिया को कौन कौन से शानदार तोहफे देते हैं। और ये तोहफे तो अनगिनत हैं। फल, सब्जियों और अनाज के रूप में खाना, सांस लेने के लिए साफ हवा, तुलसी और नीम जैसी दवाइयाँ, लकड़ी और बांस से बने घर और दूसरी चीजें, और हाँ, फूलों की खूबसूरती। हमारी जिंदगी सीधे सीधे इन पर ही तो टिकी है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी तोहफा वो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं। पौधे हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारी हर एक सांस सच में पौधों का दिया हुआ एक तोहफा है। और ये सिर्फ जिंदगी की बड़ी बड़ी जरूरतें ही पूरी नहीं करते, ये बात रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को भी पौधों से जोड़ती है। सोचिए, कोको के पौधे के बिना चॉकलेट नहीं होती और पेड़ों के बिना कागज नहीं। इससे पता चलता है कि पौधे हमारी जिंदगी में कितनी गहराई तक शामिल हैं। तो अब हम आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। पौधे हमें खाना देते हैं, हवा देते हैं, दवाइयाँ और खूबसूरती, मतलब वो तो हमें सब कुछ देते हैं, पर हम उन्हें बदले में क्या देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सच में सोचना चाहिए।